हाय फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज में। अभी तक यह हमारा दूसरा वीडियो है और जैसा कि हमारी बातचीत हुई थी तो प्रीवियस वीडियो में हमने बातें की थी कि अंग्रेजी सीखने का सही तरीका क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस भाषा का सही इस्तेमाल हम करें, यूज करना शुरू करें तो हम बहुत जल्दी भाषा सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी हमने पढ़ा था कि हम 4 प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका था वो था रीडिंग, दूसरा तरीका था लिसनिंग, तीसरा तरीका था स्पीकिंग और चौथा तरीका था राइटिंग। ये चारों तरीके और चारों यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें निरंतर ऐसा करते रहना पड़ेगा अगर हम अंग्रेजी को आसानी से सीखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों हमने ये भी पढ़ा था, ये भी कल हमने सुना था और हमने बात की थी कि जो ऊपरी 2 तरीके हैं यानी जो रीडिंग और लिसनिंग है वो इनपुट मीन्स है, अर्थात उसके द्वारा हम अंग्रेजी से खुद को वाकिफ करते हैं, अपने दिमाग को अंग्रेजी में प्रोग्राम करते हैं, जिससे इस भाषा को सीखने और अभिव्यक्त करने अर्थात लिखने और बोलने में हमें सहूलियत होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें रीडिंग कैसे करना चाहिए, हम किस प्रकार रीडिंग करें कि हमारे लिए उससे अधिक फायदा हो सके। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमें रीडिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए मैं आपको बताऊं रीडिंग से क्या फायदे होते हैं। दोस्तों रीडिंग के 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा जो आप देख रहे हैं, इट हेल्प्स इंप्रूव वंस प्रोनाउंसिएशन। जब हम सही प्रकार से रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है, अर्थात हम ज्यादा सही तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं, उनका उच्चारण कर सकते हैं। ये एक बड़ा फायदा है। जो दूसरा फायदा है रीडिंग का, इट मेक्स आवर माइंड अवेयर ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड साउंड्स इन इंग्लिश। इट मींस जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो उससे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, साउंड निकलता है। तो अभी तक हमारा जो मन मस्तिष्क है वो उन पैटर्न से, उन साउंड पैटर्न से बहुत परिचित नहीं है। तो रीडिंग के दौरान हमारा मस्तिष्क खुद उन पैटर्न से परिचित होता है और इससे अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने में हमें सहायता मिलती है। दूसरी चीज, जब हम रीडिंग करते हैं और अटेंटिवली करते हैं, ध्यान देकर करते हैं, तो अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार बनते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारी बातों की जानकारी बिना हमारे नोटिस किए हम तक पहुंच जाती है। अर्थात हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन इंफॉर्मेशंस को अपने भीतर गेन कर लेते हैं। जो तीसरी चीज जो है, तीसरा फायदा जो हमें रीडिंग से हो सकता है, और ये बहुत बड़ा फायदा है, शायद आपने इसके बारे में सुना नहीं होगा, इट मेक्स आवर माउथ मसल्स स्ट्रांग। दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको एक प्रयोग करने के लिए कहूंगा। अब जब आप टेलीविजन देखें तो थोड़ी देर हिंदी के समाचार देखें और फिर उसके बाद इंग्लिश न्यूज देखें। आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जब न्यूज एंकर्स हिंदी में न्यूज रीडिंग कर रहे होते हैं तो उनका मुंह कम खुलता है, और जब एंकर्स अंग्रेजी में उसी न्यूज को रीड कर रहे होते हैं तो उनका माउथ ज्यादा खुलता है और ज्यादा माउथ मसल्स का यूज होता है। मतलब ये कि अंग्रेजी बोलने के लिए मुंह के ज्यादा मसल्स को, ज्यादा हिस्सों को एक्टिव होना पड़ता है। इसका मतलब अगर हमारे माउथ मसल्स स्ट्रांग नहीं है तो हम बहुत फ्लुएंटली या बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए जब हम रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं और नियमित रूप से करते हैं तो हमारे माउथ मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और हम अंग्रेजी अच्छे तरीके से बोलने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। तो दोस्तों ये 3 फायदे हमें रीडिंग से होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें रीडिंग किस प्रकार करना चाहिए, अर्थात जब हम रीडिंग करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने इसके लिए कुछ चीजें लिस्ट कर रखी हैं बोर्ड पे, मैं एक कर आपको उनको एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान दे रखें। सबसे पहला हाउ टू रीड में जो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है चूज द राइट बुक और रीडिंग मटीरियल। कभी कभी वो होता है कि हम अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं और हम सीधे हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई बड़ा अखबार लेके बैठ जाते हैं। हमारी भाषा में हमारी पकड़ उतनी नहीं है, हमें वर्ड्स का पता नहीं है, हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, हमें चीजों को कंप्रीहेंड करने समझने नहीं आता
और हम अपने स्तर से ऊपर की सामग्री चुन लेते हैं। इससे एक तो पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता, दूसरा हम बहुत जल्दी ये आदत छोड़ देने की मंशा रखने लगते हैं। तो इसीलिए जो कहा गया है कि चूज द राइट बुक और रीडिंग मटेरियल। सबसे पहले आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रीडिंग मटेरियल चुनें, और दूसरा आप जिस चीज में रुचि रखते हैं वह रीडिंग मटेरियल चुनें। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको नॉवेल्स पढ़ने मजा आता हो, आपको स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज में मजा आता हो सकता है आप पोएम्स पढ़ने के शौकीन हो, ये भी हो सकता है आप नॉन फिक्शन अर्थात जो कहानियों की दुनिया से अलग की चीजें हैं उनको पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप जो भी पसंद करते हैं, जैसा भी पसंद करते हैं, उसे चुन लें और उसी हिसाब से रीडिंग करें। जो दूसरा पॉइंट है, डेडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर रीडिंग। किसी काम को आप ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर आप उसे नियमित समय पे करें। हो सकता है आपकी इच्छा रोज सुबह में रीडिंग करने की हो, या फिर आप रात को सोते वक्त ऐसा करना चाहते हैं, स्लीपिंग टाइम में जब आप व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, या फिर आप आफ्टरनून्स में जब आप फ्री हो करना चाहते हैं। कोई भी एक टाइम चुन लीजिए और रोज उसी टाइम पे रीडिंग की प्रैक्टिस करिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। बहुत जल्दी यू विल बी फोकस्ड ऑन रीडिंग, आप बिल्कुल एकाग्र होकर रीडिंग कर पाएंगे और ये प्रक्रिया ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगी। तीसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड अ कंफर्टेबल स्पॉट। ऐसी जगह पे जाएं जहां शांति हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कोई नॉइज नहीं हो, बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं हो रही हो, बहुत सारे लोग आपके आसपास नहीं हो, या आपका कमरा हो सकता है, ये कोई भी जगह हो सकती है, आप उसे चुन लें और रोज उसी शांत, उसी पीसफुल प्लेस में रीडिंग करें, तो आप इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज गेट एवरीथिंग यू रिक्वायर रेडी। पढ़ने के समय हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल वी मे बी रिक्वायरिंग अ नोटबुक, हो सकता है हमें एक नोटबुक चाहिए, हो सकता है एक पेंसिल चाहिए, हो सकती है एक डिक्शनरी की जरूरत हो सकती है, ताकि जब हम पढ़ते समय कुछ नया वर्ड देखें, कुछ नया फ्रेज देखें या कुछ नया सेंटेंस देखें जो हमें अच्छा लगा है, जो हम नहीं जानते, उसे हम नोट डाउन कर पाए, फिर डिक्शनरी को कंसल्ट करके हम उसकी जो मीनिंग है वो देख पाए। तो इसके लिए जो भी रीडिंग मटेरियल आपको चाहिए, एक तो आपका रीडिंग जो मटेरियल है जिसको आप पढ़ेंगे, दूसरा एक नोटबुक, तीसरी एक पेंसिल और चौथी एक डिक्शनरी, ये 3-4 चीजें हमेशा अपने पास रखें। दैट इज बीइंग अ गुड रीडर, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। कभी भी बस रीडिंग नहीं करें, रीडिंग के समय जो आपको नया और अच्छा मिलता है उसको नोट डाउन करें और उस पर काम करें बाद में। ये चौथा पॉइंट है। जो पांचवा पॉइंट है, रीड इनिशियली फॉर 20 to 30 मिनट्स। कभी कभी व्हेन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग वी गेट टू एक्साइटेड एंड वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर माइट बी 1 hour, 1.5 hour, तो ऐसे में हम इंटरेस्ट लूज करना शुरू करते हैं। तो आप जब रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू करें तो कम समय से शुरू करें। 20 to 30 मिनट्स इज एन आइडियल ड्यूरेशन। आप चुन लें कि मुझे कौन सा 20 मिनट चुनना है, सुबह में चुनना है, रात को सोने से पहले चुनना है, आफ्टरनून में चुनना है, व्हाटएवर योर टाइम स्लॉट इज, उस समय 20 से 30 मिनट का समय बना करके शुरू में पढ़ना शुरू करें। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, रीडिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं। तो इनिशियली 20 to 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको जनरली पिक करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रीड एवरी डे। दोस्तों, जो काम हम रोज करते हैं, whatever we do every day, we do well, okay, because we get used to it, we come to know so many things about it। तो हम जो भी पढ़ना चाहते हैं, अगर हम रोज पढ़ते हैं तो हमारी आदत में शुमार हो जाता है, और एक बार अच्छी आदत पड़ जाए तो फिर आप उस पर काम करते रहते हैं। इसलिए ऐसा न करें कि उत्साह में हमने शुरू किया, 1-1 घंटा पढ़ना शुरू किया और बहुत जल्दी ऊबकर हम उसको छोड़ बैठे। तो हम कोशिश करें 20 से 30 मिनट ही पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। रेगुलरिटी इज अ मस्ट। ये हर हाल में होना चाहिए कि आप रीडिंग में रेगुलर रहें। आप जितनी रेगुलरिटी रखेंगे उतनी ज्यादा जल्दी आप सफल होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। हम अपने मोबाइल फोन्स के साथ न बैठें या कोई और दूसरा गैजेट न रखें, या हमारे पास कोई रेडियो नहीं हो, कोई इस तरह कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, कोई गाना नहीं बज रहा हो, क्योंकि जब ये सब चीजें हो रही होती हैं
तो आपने नया नया पढ़ने की आदत आपने शुरू की है, आपने ये काम शुरू ही किया है, आप बहुत जल्दी उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप पढ़ने बैठे इन चीजों को हमेशा अपने से दूर रखें। मोबाइल को ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आप पढ़ेंगे उतनी देर के लिए मोबाइल को अलग रखें या ऑफ कर दें, बाकी सारे गैजेट्स भी अपने पास न रखें और सिर्फ रीडिंग करें और खुद को रीडिंग पर फोकस करें। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, फर्स्ट वर्क ऑन योर फ्लुएंसी। कभी कभी हम पढ़ना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि ज्यादा चीजें हमें समझ में नहीं आई, then we start losing interest। आप शुरू में जो पढ़ते हैं उसे समझने पे पूरा फोकस न करें, आपका ध्यान अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने फ्लुएंसी को ठीक करने पे होना चाहिए। तो अगर आप वहां से अभ्यास शुरू करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं तो आप बहुत जल्दी जो रीडिंग मटेरियल में जिन चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, उसको आप समझना शुरू कर देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने फ्लुएंसी को ठीक करने से, ये बहुत जरूरी चीज होती है। उसके बाद जो चीज आती है, जब आपने रीडिंग कुछ दिन कर ली है, आपने समझना शुरू कर दिया है, तो आप खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, व्हाट डिड आई गेट फ्रॉम दिस पीस दैट आई रेड राइट नाउ, व्हाट डिड आई अंडरस्टैंड, what are the lessons that I can take from whatever I read today or just a few moments ago। अपने से प्रश्न पूछिए, मुझे इसमें क्या मिला, इसका मतलब क्या है, इसमें जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। जब आप खुद को क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग अगली बार से ज्यादा फोकस्ड होके पढ़ेगा और आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, और जितनी ज्यादा समझ में आएगी उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए फोकस पर ध्यान दें, बहुत अटेंटिवली पढ़ें और खुद से क्वेश्चन पूछें। तब जब आपने कुछ दिन रीडिंग कर ली हो और आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा हो। जो लास्ट पॉइंट है, दैट वी जनरली डू नॉट डू, ऑलवेज यूज अ पेंसिल। You can just run along the lines and that helps you in a great way। अगर आप पेंसिल लेके पढ़ते हैं और अपने जिस लाइन को आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसको रन करते हैं तो आपकी गति भी बढ़ेगी, आप ज्यादा स्मूथली और अच्छे तरीके से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अपना के आप अपने रीडिंग को बहुत ही मीनिंगफुल और शानदार बना सकते हैं। और ये चीज आपके अंग्रेजी सीखने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए रीडिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और फिर इनको एक एक करके अपने रीडिंग हैबिट में शुमार कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमें लिसनिंग कैसे करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। उसके बाद हम ग्रामर के कुछ रूल्स, लैंग्वेज कैसे चलती है और बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, हमें लिखना कैसे चाहिए और क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके, और लाइक तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।